कहते हैं, रामपुर गांव की मिट्टी में एक अजीब सी ताजगी होती है। वहां की हवा में अपनापन, वहां के लोगों की आंखों में सच्चाई और वहां के रास्तों पर बचपन की यादें बिखरी होती हैं। लेकिन कभी-कभी उसी गांव की गलियों में सत्ता के नशे और भ्रष्टाचार की बदबू भी घुल जाती है। ऐसे में अगर कोई अपने दिल में सच्चाई और आंखों में हिम्मत लेकर वहां लौटे, तो बदलाव की शुरुआत हो सकती है। यह कहानी है सावित्री मेहरा की, एक जिलाधिकारी, एक बेटी, एक नागरिक और सबसे बढ़कर एक उम्मीद। यह कहानी है उनके गांव रामपुर की, जहां मिट्टी में पुरखों की खुशबू थी, पर व्यवस्था में सड़ांध भर चुकी थी। दिल्ली के सरकारी बंगले की खिड़की से बाहर झांकती सावित्री मेहरा के मन में हलचल थी। आज वह जिलाधिकारी की कुर्सी छोड़ सिर्फ बेटी बनकर अपने गांव लौट रही थी। कोई सरकारी काफिला नहीं, कोई लाल बत्ती नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, बस एक साधारण जीप जिसमें वह और उसका ड्राइवर थे। रास्ते भर सावित्री के जहन में बचपन की यादें घूमती रहीं। मां के हाथ की रोटियां, गांव के स्कूल की घंटी और शाम को तुलसी के पास बैठकर दादी की कहानियां सुनना। लेकिन अब वह गांव वैसा नहीं रहा था। मां की चिट्ठियों में अक्सर शिकायतें होती थीं। बेटी, यहां के लोग परेशान हैं, योजनाओं का पैसा नहीं मिलता, सरपंच और बैंक वाले मिलकर गरीबों का हक मारते हैं। सावित्री ने ड्राइवर से कहा, रास्ता सीधा गांव के पुराने चौपाल की तरफ ले चलो, मां से मिलने आई हूं। और सच से भी गांव के कच्चे रास्ते पर जीप रुकते ही सावित्री का दिल धड़क उठा। घर का आंगन वहीं था। तुलसी के पास मां शांता देवी सूत काट रही थी। सावित्री ने मां को पीछे से गले लगा लिया। मां ने चौंक कर देखा, फिर मुस्कुरा दी। इतनी बड़ी अफसर बन गई है तो यहां ऐसे क्यों आई है? सावित्री ने सिर मां की गोद में रख दिया। बेटी बनकर आई हूं मां, पर सच्चाई देखने भी। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटी, अफसर बनना आसान है, इंसान बनना मुश्किल। यहां सब ठीक नहीं है, लोग डरते हैं, बोलते नहीं। सावित्री ने मां की आंखों में झांक कर कहा, मां, अगर बेटी डर गई तो गांव का क्या होगा? अगली सुबह सावित्री ने मां से कहा, आज तुम्हारे लिए सब्जी लाऊंगी। मां ने हंसते हुए टोका, अरे, अफसर लोग सब्जी भी लाते हैं। सावित्री ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आज बेटी हूं, अफसर नहीं। बाजार में जैसे ही वह पहुंची, देखा भीड़ के बीच गांव का सरपंच भोला सिंह एक बूढ़े किसान को डांट रहा था। सरकारी बीज चाहिए, पहले चढ़ावा दे। किसान हाथ जोड़कर बोला, सरपंच जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। भोला सिंह ने उसे धक्का दिया, फिर जा, खेत में घास उगा। भीड़ चुप थी, सबकी आंखों में डर था। तभी सावित्री ने आगे बढ़कर पूछा, कानून यही है क्या कि गरीब अपने हक के लिए गिड़गिड़ाए? भोला सिंह ने उसे घूरा, तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? सावित्री ने शांति से कहा, अभी नहीं बताऊंगी कि कौन हूं, वक्त आने दो। भोला सिंह हंसते हुए बोला, अरे देखो देखो, शहर से आई लड़की हमें कानून सिखाएगी। भीड़ में हल्की फुसफुसाहट हुई, लेकिन कोई आगे नहीं आया। सावित्री ने किसान का हाथ थामा, चाचा, डरिए मत, हक का मांगना गुनाह नहीं। इसके बाद सावित्री घर चली गई। पूरा दिन मां के साथ बिताया, कुएं से पानी लाना, आंगन में झाड़ू लगाना और गांव की औरतों के साथ बैठकर बातें करना। सबने अपने अपने दुख सुनाए। सरकारी राशन नहीं मिलता, बैंक में पेंशन के लिए घंटों लाइन लगानी पड़ती है, स्कूल में मास्टर जी आते ही नहीं। रात को मां ने पूछा, बेटी, तू अफसर है, कुछ कर सकती है क्या? सावित्री ने कहा, मां, बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है। पहले सच जानूंगी, फिर कुछ करूंगी। रात भर वह पंचायत की फाइलें, योजनाओं की प्रतियां, शिकायत पत्र सब खंगालती रही। कई जगह हस्ताक्षर जाली थे, कई योजनाएं सिर्फ कागज पर थीं। अगले दिन मां की पेंशन लेने बैंक गई। वहां देखा बुजुर्ग, महिलाएं, मजदूर सब बदहाल हालत में लाइन में खड़े थे। न पानी, न कुर्सी। एक बूढ़ी दादी बुदबुदा रही थीं, पिछली बार भी पेंशन नहीं मिली, कह रहे हैं दस्तखत नहीं मिलते। जब मां का नंबर आया, काउंटर पर बैठा राकेश नाम का कर्मचारी फाइल फेंकते हुए बोला, अब आई हो? वीआईपी हो क्या? मां ने चुपचाप फाइल आगे बढ़ाई। राकेश ने सावित्री की ओर देखकर फुसफुसाया, बहुत स्टाइल मार रही हो, बाहर मिलो तो बताऊं। सावित्री की आंखों में आग थी। उसने मां से कहा, अब बात मेरी होगी।
उसने अपना सरकारी पहचान पत्र निकाला। जिला मजिस्ट्रेट सावित्री मेहरा। पूरा बैंक सन्नाटे में डूब गया। राकेश का चेहरा सफेद पड़ गया, वह कांपने लगा। सावित्री ने सख्त आवाज में कहा, तुम्हारी बदतमीजी और भ्रष्टाचार की शिकायतें मुझे पहले भी मिली थी। आज सबके सामने तुम्हारा सच सामने आ गया। उसने तुरंत राकेश को सस्पेंड करवा दिया और बैंक की जांच के आदेश दिए। बैंक मैनेजर हाथ जोड़कर बोला, मैडम, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। सावित्री ने कहा, गलती नहीं, गुनाह है, और अब गांव वाले डरेंगे नहीं, बोलेंगे। शाम को गांव के चौराहे पर सभा बुलाई गई। लोगों में हलचल। डीएम मैडम आई हैं, अब कुछ होगा। सावित्री मंच पर पहुंची, बोली, हम चुप रहते हैं ताकि तुम बदलो, पर जब तुम हद पार करते हो तब हम तुम्हारा असली चेहरा दिखा। भोला सिंह भीड़ में खड़ा था, उसका चेहरा उतर गया था। सावित्री ने आगे कहा, सरकार की योजनाएं सबकी है, किसी की जागीर नहीं। अगर कोई गरीब का हक मारेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वह सरपंच हो या बैंक कर्मचारी। लोगों ने एक स्वर में कहा, डीएम मैडम, हम भी आपके साथ हैं। किसानों ने ताली बजाई। औरतों की आंखों में उम्मीद थी। सावित्री ने पंचायत के सामने सबूत पेश किए। यहां देखिए, इन फाइलों में जाली हस्ताक्षर हैं। योजनाओं का पैसा सरपंच और उसके लोग हड़प रहे हैं। अब इन सब पर केस दर्ज होगा। भोला सिंह की बोलती बंद हो गई। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। कुछ दिनों बाद गांव में बदलाव की लहर दौड़ गई। बैंक में बुजुर्गों के लिए कुर्सियां और पानी का इंतजाम हुआ। राशन की दुकान पर अब कोई घूस नहीं लेता था। स्कूल में मास्टर जी समय पर आने लगे। और सबसे बड़ी बात, गांव वालों ने डरना छोड़ दी। अब वे अपनी बात खुलकर कहने लगे। सावित्री ने युवाओं के लिए जागरूकता शिविर लगाया। अगर तुम्हें अन्याय दिखे तो आवाज उठाओ। अगर कोई तुम्हारा हक मारे तो शिकायत करो। तुम्हारे अधिकार तुम्हारे हैं, किसी की दया नहीं। गांव की औरतें जो पहले पर्दे में रहती थीं, अब पंचायत में अपनी बात रखने लगी। बच्चों ने स्कूल में पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। किसानों को सरकारी बीज और खाद समय पर मिलने लगी। एक शाम सावित्री मां के साथ तुलसी के पास बैठी थी। मां ने पूछा, बेटी, तूने ये सब कैसे किया? सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, मां, जब बेटी डरना छोड़ दे तो गांव बदल जाता है। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा। तू अब सिर्फ मेरी बेटी नहीं, पूरे गांव की रक्षक है। सावित्री की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। उसने मां को गले लगाया। मां, जब तक तू है मैं कभी हार नहीं मानूंगी। अगली सुबह सावित्री जीप में बैठने लगी। गांव के लोग आंगन में इकट्ठा थे। किसी के हाथ में फूल, किसी के हाथ में मिठाई, किसी की आंखों में कृतज्ञता। एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, बोला, मैडम, अब स्कूल में मास्टर जी रोज आते हैं। एक बुजुर्ग दादी बोली, बेटी, अब बैंक में कोई डांटता नहीं, कुर्सी भी मिलती है। सावित्री ने सबको गले लगाया। यह बदलाव आप सबका है। अगर आप डरना छोड़ दें तो कोई भी आपको दबा नहीं सकता। जीप चल पड़ी। रामपुर अब वैसा नहीं रहा। वहां अब लोग थे और अब उनके अंदर हिम्मत भी थी। कुछ महीनों बाद रामपुर की दीवारों पर रंग बिरंगे अक्षरों में लिखा गया, हमारा गांव, हमारी आवाज, अन्याय के खिलाफ बोलो, डरना छोड़ो, सावित्री दीदी की जय। गांव के बच्चे अब अपने अधिकारों की बातें करते थे। औरतें पंचायत में भाग लेती थीं। किसान अपने हक के लिए संघर्ष करते थे। सावित्री ने दूर शहर से गांव की तस्वीरें देखीं। मां तुलसी के पास बैठी थीं और उनके पीछे गांव की औरतें, बच्चे, किसान सब मुस्कुरा रहे थे। यह कहानी सिर्फ सावित्री मेहरा की नहीं, यह हर उस इंसान की कहानी है जो व्यवस्था की जड़ता और अन्याय के सामने खड़ा होने का साहस करता है। कभी-कभी सत्ता की असली ताकत वर्दी में नहीं, बल्कि सच्चाई और साहस में होती है। अगर आप भी अपने गांव, अपने समाज, अपने देश में बदलाव लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर का डर निकालिए, सच का सामना कीजिए और हिम्मत के साथ आवाज उठाइए। सावित्री की कहानी हमें सिखाती है, अगर एक इंसान ठान ले
तो पूरी व्यवस्था बदल सकता है। जरूरत है सिर्फ सच्चाई, साहस और एक छोटी सी शुरुआत की। रामपुर की गलियों में अब डर नहीं, उम्मीद की खुशबू है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं कि आपको सबसे प्रेरणादायक पल कौन सा लगा, और ऐसी ही सच्चाई से भरी कहानियों के लिए कथा लोक को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि बदलाव की शुरुआत एक कहानी से भी हो सकती है। धन्यवाद।